टोक्यो की गलियों में अकीरा नाम का एक लड़का ज़ोंबीज के झुंड से बचता हुआ भाग रहा था, मगर ज़ोंबीज से ज्यादा फिक्र उसे ऑफिस टाइम से पहुंचने की थी। ये सब कुछ 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब अकीरा अपनी पहली नौकरी पर जाता है। वो बहुत ही खुश और एक्साइटेड था। उसके कोलीग्स बहुत अच्छे से उसका वेलकम करते हैं, इवन उसके ज्वाइन करने की खुशी में एक डिनर पार्टी अरेंज करते हैं। फिर एंट्री होती है ओटोरी की। अकीरा को उससे पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। वो सोचता है कि इस नौकरी ने तो मेरी जिंदगी बना दी, लेकिन उसका ये भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उसे अपना काम खत्म करने के लिए लगातार 2 दिन की शिफ्ट करनी पड़ती है। वो घर पे इतना थका हारा आता है कि आते ही अपने बिस्तर पर लाश की तरह पड़ जाता है। इसके बाद से उसके हालात बद से बदतर होते जाते हैं। उसका बॉस कोसुगी उससे बहुत काम करवाता है। बहुत जल्द अकीरा को घर जाने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो ये नौकरी नहीं छोड़ सकता था। और कुछ ही दिनों में अकीरा एक जीती जागती लाश जैसा बन चुका था। सिर्फ उसकी क्रश ओटोरी उसे अच्छे से ट्रीट करती थी। अकीरा कहता है, मुझे लगता है आपको यहाँ पर काम करके अच्छा लगता है। ओटोरी कहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये लोग जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं। एक शाम को अकीरा अपने दोस्त केंचो के साथ डिनर कर रहा होता है। यहाँ वो अपने कॉलेज के दिनों में खेले हुए फुटबॉल मैच की बात करते हैं। बातों बातों में केंचो कहता है, तुम्हें अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तुम एक कॉर्पोरेट गुलाम जैसी जिंदगी जी रहे हो। अपनी बेइज्जती के बदले में अकीरा कहता है कि शायद मुझे ये नौकरी ना करनी पड़ती अगर हम वो फुटबॉल गेम जीत गए होते जो हम तुम्हारी वजह से हारे। इसी बात पर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जिसके बाद अकीरा अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और वहाँ की बुरी हालत देखकर वो काफी डिप्रेस नजर आता है। कभी कभी जब वो ट्रेन स्टेशन पर होता है, उसे मरने का ख्याल आता है। उस ऑफिस में काम करते करते 1 साल बीत चुका है। ऑफिस की तरफ जाते हुए वो अपने एक पड़ोसी को एक लाश को खाते हुए देखता है। वो पड़ोसी पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुका था। इसके बाद वो अकीरा पर अटैक करने के लिए भागता है। अकीरा तभी अपनी बिल्डिंग में वापस भागने लगता है। वहाँ के जीने में बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। वो सभी मिलकर अकीरा पर अटैक करने लगते हैं। कैसे भी करके अकीरा अपनी जान बचाते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाता है और एक बड़ी सी ग्रिल को टाप कर ज़ोंबीज से बच जाता है। तभी वहाँ आसमान में एक प्लेन क्रैश हो रहा होता है। बिल्डिंग की छत से अकीरा शहर में हो रही बर्बरता को देखता है। दुखी होने की जगह वो खुशी से नाचने लगता है, क्योंकि अब उसे अपने ऑफिस जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो सोचता है, अब जब दुनिया बदल चुकी है तो मुझे क्या करना चाहिए। वो अपनी क्रश ओटोरी को मैसेज करता है, पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो उसे एक लोकेशन सेंड करती है और कहती है, मुझसे फौरन यहाँ आकर मिलो। अकीरा पाइप के जरिए बिल्डिंग से नीचे उतरने लगता है। एक खिड़की में से उसे एक कपल नजर आता है, जहाँ वो औरत प्रेग्नेंट है। वो उन्हें कहता है, तुम बाहर मत निकलना, मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की चीजों को यहीं पर लाकर दे दूंगा। नीचे से किसी की साइकिल उठाकर ज़ोंबीज से बचता हुआ वो उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। कुछ देर बाद वो ओटोरी के अपार्टमेंट में आ जाता है। वो बेहद डरी हुई थी, जिसकी वजह से वो अकीरा को हक कर लेती है। और तब हमें पता चलता है कि ओटोरी का कंपनी के बॉस के साथ अफेयर चल रहा था और वो बॉस अब एक ज़ोंबी बन चुका है। ज़ोंबी अकीरा पर अटैक कर देता है और उससे पहले उसने ओटोरी को भी जख्मी कर दिया था, इसलिए अकीरा अकेला ही ज़ोंबी का सामना करता है। अकीरा अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग को याद करता है और ज़ोंबी को टैकल करके दीवार पर हिट करता है। इसके बाद ओटोरी किसी चीज से ज़ोंबी के सिर को तब तक हिट करती है जब तक ज़ोंबी मारा नहीं जाता। इसके बाद ओटोरी फर्श पर गिर जाती है और अचानक से एक ज़ोंबी में बदल जाती है और फिर अकीरा पर अटैक कर देती है। वो उसको दूर धकेल देता है। इसके बाद अकीरा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, और ये कहकर वो गेट बंद करके वहाँ से निकल जाता है। शाम को अकीरा वापस उसी पाइप के थ्रू कुछ खाने का सामान लेकर ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन जब वो अपार्टमेंट के अंदर देखता है, वहाँ चारों तरफ सिर्फ खून ही खून था। वो दुखी होकर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है और अगले ही पल वो ओटोरी को भी मिस करता है। अकीरा समझ जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो भी बहुत जल्द मर जाएगा, इसलिए वो एक नोटबुक पर उन चीजों को लिखने लगता है जिन्हें वो हमेशा से करना चाहता था। सबसे पहले वो लिखता है किसी को प्यार का इजहार करना, और उसने हाल ही में ज़ोंबी बनी ओटोरी को अपने प्यार का इजहार कर दिया था, इसलिए वो मुस्कुराकर उसे काट देता है। अगली सुबह अकीरा एक अलग ही एनर्जी के साथ उठता है और दोबारा से उस लिस्ट को लिखना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपना रूम क्लीन करता है और फिर सुपरमार्केट जाता है। वहाँ वो सबसे कीमती चीजों को अपनी ट्रॉली में रखता है, जिन्हें वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहाँ पर भी कुछ ज़ोंबीज थे, लेकिन वो अपनी ट्रॉली में बैठकर उनसे बचकर निकल जाता है। इसके बाद वो अलग अलग रंग से अपने बाल डाई करता है
लेकिन सेटिस्फेक्शन उसे अपने नेचुरल काले बालों में ही होती है। वो एक बिल्डिंग पर ऐसे ही मजे के लिए अपना पोर्ट्रेट बना देता है, फिर एक बाइक उठाकर वो बड़े ही मजे से रोड पर घूमता है और रात को वो कुछ पटाखे जलाता है अपनी नई लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए। दिन गुजरते जाते हैं और अकीरा अपनी लिस्ट में लिखी हुई चीजों को पूरा कर करके काटता जाता है। 5वें दिन वो अपनी बिल्डिंग की छत पर बारबेक्यू कर रहा था। वहीं फेंस के दूसरी तरफ ज़ोंबीज उसे देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अकीरा उनका मजाक उड़ा रहा है। स्टेक खाने से पहले जब वो उस पर मसाला डालता है वो डिब्बी खाली होती है, इसलिए वो मार्केट में जाकर अपनी कुछ फेवरेट हॉट सॉस उठा लेता है। तभी वहाँ एक आवाज आती है और अकीरा को कोई हेलमेट पहने इंसान लात मारकर गिरा देता है, जिसके तुरंत बाद अकीरा कहता है, अरे मैं एक इंसान हूँ। इसके बाद वो अटैकर रुक जाता है और अपना हेलमेट उतारने लगता है। हेलमेट के नीचे एक बहुत खूबसूरत लड़की शिजुका होती है, जिसे देखते ही अकीरा उस पर लट्टू हो जाता है। जब वो बात कर रहे थे तभी उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। अकीरा शिजुका को इम्प्रेस करने के चक्कर में उस ज़ोंबी पर अपने हाथ में जो बोतल्स थी उन्हें फेंक फेंक कर मारता है, पर ज़ोंबी को उससे कुछ नुकसान नहीं होता और वो सुपरमार्केट में खड़ी शिजुका पर अटैक कर देता है। जिसके बाद शिजुका अपने हेलमेट से उस पर जोरदार अटैक करती है। जब दूसरा ज़ोंबी वहां आ जाता है वो एक अलार्म क्लॉक को अपने पीछे फेंकती है और उससे आ रही आवाज के पीछे वो ज़ोंबी अलार्म क्लॉक पर टूट के पड़ता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ज़ोंबीज आवाज आती हुई चीजों की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अकीरा शिजुका पर फिदा हो चुका था, इसलिए वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। वो साफ इनकार कर देती है और उसे सलाह देती है, दूसरों की मदद करने से पहले तुम अपनी मदद करना सीखो। इसके बाद अकीरा वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और अपनी कॉलेज डेज की पिक देखकर उसे अपने दोस्त की चिंता होती है। जिसके बाद वो केंचो को कॉल कर देता है, जो कि अभी भी इंसान है लेकिन ज़ोंबीज से घिरा हुआ है। वो उसे बताता है, मैं एक होटल में फंसा हुआ हूँ और जिसके साथ मैं यहाँ आया था वो भी ज़ोंबी बन चुकी है। अकीरा उसे प्रॉमिस करता है, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद वो अपनी फुटबॉल यूनिफॉर्म पहनकर अपनी बाइक पर बैठकर होटल की तरफ रवाना हो जाता है। ज़ोंबीज उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे उन्हें डॉज करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ केंचो अपने रूम से बाहर निकलता है, पर तभी ज़ोंबीज उसे देख लेते हैं और वो भागकर वापस अपने रूम में घुस जाता है और उसे ज़ोंबीज की गुर्राने की आवाजें आती हैं। ज़ोंबीज के डर से उसे अपने पास्ट की एक मेमोरी दिखती है। उसे याद आता है कि कैसे वो उस इम्पोर्टेंट मैच में नाकाम रहा था। दूसरी तरफ अकीरा देखता है कि होटल की रोड पर बहुत सारे ज़ोंबीज हैं, इसलिए वो रोड पर एक स्पीकर फेंकता है जिसमें गाने बज रहे थे और सारे ज़ोंबीज उस स्पीकर पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद अकीरा वहां से भागते हुए उस होटल में घुस जाता है और घुसते ही एक ज़ोंबी को जोरदार टैकल करता है। केंचो को एहसास होता है कि बाहर कोई शोर नहीं है, इसका मतलब कॉरिडोर खाली है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है सामने उसे अकीरा मिलता है। दोनों दोस्त एक दूसरे से पुराने झगड़े को लेकर माफी मांगते हैं। जब उनकी तरफ ज़ोंबीज आने लगते हैं वो दोनों छत पर आ जाते हैं और दरवाजे को एक सीढ़ी से बंद कर देते हैं। दोनों एक आलीशान रेस्टोरेंट में आकर छुप जाते हैं और बहुत ही लजीज खाना खाते हैं। जिसके बाद केंचो की नजर अकीरा की लिखी हुई लिस्ट पर पड़ती है। उसमें उसने ये भी लिखा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से माफी मांगेगा। केंचो कहता है, मुझे तुम पर नाज है कि तुम लोगों की इतनी मदद कर रहे हो। अकीरा कहता है, क्यों ना मैं इस दुनिया में एक सुपर हीरो बन जाऊं। कुछ देर बाद वो अपने फोन में एक न्यूज देखते हैं। उसमें कहा जाता है कि टोक्यो के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं और ये शहर छोड़कर निकल जाना ही समझदारी है। जिसके बाद अकीरा डिसाइड करता है कि इबाराकी के मैराइन पैराडाइज एक्वेरियम चलते हैं, क्योंकि उनके पास एक स्पेशल डाइविंग सूट होता है जो शार्क के अटैक से भी आपको बचा सकता है, तो वो ज़ोंबीज के खिलाफ भी काम आ सकता है। और अकीरा को तो सुपर हीरो बनना था, इसलिए उसे ऐसे सूट की सख्त जरूरत थी। इसके बाद वो कुछ सामान लेने मार्केट जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग ज़ोंबीज से बचकर भाग रहे हैं। ज्यादातर उनमें से मारे जाते हैं, मगर कुछ लोगों को अकीरा इशारा करके अपने पास बुला लेता है और साथ ही शिजुका भी उनसे बचकर अकीरा के पास आ जाती है। जिसके बाद वो शटर डाउन कर देते हैं। सभी बचकर काफी खुश होते हैं, लेकिन एक बस ड्राइवर ओरो से अपने हाथ को छुपाता है क्योंकि उसे ज़ोंबी ने काट लिया था। इसके बाद वो वहां रखे चिप्स और शराब पीकर आराम करते हैं। अकीरा की लिस्ट में एयर होस्टेस के साथ शराब पीना भी लिखा था, लेकिन जब वो उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है वो दोनों उसे इग्नोर करके केंचो के साथ चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें केंचो ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद अकीरा शिजुका से बात करता है। शिजुका अकीरा के हाथ पर लगी चोट को नोटिस करती है, जिसके बाद वो उसे बैंडेड लगा देती है और कहती है, मैं पहले डॉक्टर हुआ करती थी। और अगले ही पल बस ड्राइवर ज़ोंबी बन जाता है और अकीरा और शिजुका के पीछे भागने लगता है। लेकिन जब वो केंचो को
को देखता है दो लड़कियों के साथ मजे करते हुए तो वो उन तीनों के पीछे पड़ जाता है। एक एयर होस्टेस को वो पीछे से काट लेता है। जब दूसरी एयर होस्टेस बचाने की कोशिश करती है तो वो ड्राइवर ज़ॉम्बी उसे भी काट लेता है। ये देखते ही केंचो वहाँ से भाग जाता है। अकीरा कहता है चलो उन्हें बचाने चलते हैं। शिजुका कहती है मुझे सिर्फ खुद को बचाना है, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन शिजुका एक रेडियो ऑन कर देती है जिससे ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे अकीरा को मौका मिल जाता है केंचो को बचाने का। जब वो ड्राइवर ज़ॉम्बी उस रेडियो पर अटैक कर रहा होता है, शिजुका शटर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो दोनों एयर होस्टेस ज़ॉम्बीज बनकर शिजुका की तरफ बढ़ने लगती हैं। वो एक ट्रॉली की मदद से उनसे थोड़ा गैप बनाकर रखती है। जब केंचो और अकीरा शटर खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे भी वो शटर नहीं खुलता। जब वो दोनों देखते हैं कि ज़ॉम्बीज शिजुका पर भारी पड़ रहे हैं, उसी टाइम वो शॉप में रखे पटाखों को जला देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अकीरा शिजुका को बचा लेता है। फिर वो तीनों मिलकर शटर को खोलने की कोशिश करते हैं और इस बार शटर खुल जाता है। अकीरा और केंचो शिजुका को कहते हैं जल्दी से वैन में आ जाओ। पहले तो शिजुका उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब वो आते हुए ज़ॉम्बीज को देखती है वो उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। थोड़ी ही देर में वो शहर से बाहर आ जाते हैं। हालांकि उनकी मंजिल उस एक्वेरियम में जाने की है, लेकिन वो बार बार रास्ते में रुककर कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसे कि बंधे हुए कुत्तों को आजाद करना, खाने पीने की चीजों को इकट्ठा करना। रास्ते में ही केंचो ने तो अपने बाल भी डाई कर लिए थे। अकीरा अपनी टू डू लिस्ट को भी पूरा करता रहता है और उसकी लिस्ट में सर्फिंग भी थी। वो तीनों पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। बेसिकली इस जिंदगी को पूरा एंजॉय करते हैं। और तो और जब उन्हें गर्म पानी का झरना मिलता है, वो ज़ॉम्बीज से छुप छुप कर उसे भी एंजॉय करते हैं और जुगनुओं से भरे खूबसूरत आसमान को एंजॉय करते हैं। अगले दिन वो उस एक्वेरियम में पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उनकी वैन के टायर्स पंचर हो जाते हैं और उनकी वैन टकरा जाती है, जिससे अकीरा बेहोश हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि रोड पर स्पाइक्स बिछाए हुए थे। जब अकीरा को होश आता है, वो अपने पुराने बॉस कोसुगी को देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टोक्यो के अंदर जितने भी लोग जिंदा बचे थे वो सब यहाँ आकर छुप गए हैं। इसमें अकीरा की बिल्डिंग का वो कपल भी था जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत थी, जिनके लिए अकीरा खाने का सामान लाया था। यहाँ पर रह रहे लोगों को जिंदा रहने के लिए अलग अलग काम सौंपे गए हैं और यहाँ इन सब का लीडर अकीरा का पुराना बॉस कोसुगी ही है। उनके पास कुछ ट्रक्स हैं जिनका यूज वो सामान लाने में करते हैं। वो लोग बाहर खड़े ज़ॉम्बीज से बचने के लिए लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं। जिस डायरेक्शन में वो लाउड स्पीकर करते हैं, ज़ॉम्बीज उसी तरफ चलने लगते हैं। केंचो और शिजुका वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। तब कोसुगी कहता है अकीरा तुम भी इनकी मदद करो। अकीरा को ये सही नहीं लगता, क्योंकि वो तो बस अपनी बनाई हुई लिस्ट में जो भी चीजें लिखी थी उन्हें पूरा करना चाहता था। लेकिन कोसुगी उसे मना लेता है, ये कहकर कि यहाँ तुम और तुम्हारे दोस्त सुरक्षित रहेंगे। रात को डिनर के टाइम केंचो को बहुत गुस्सा आता है ये देखकर कि कासुगी और उसके खास दोस्त शाही खाना खा रहे हैं और बाकी के सभी लोग सिर्फ रूखा सूखा। और इससे भी बुरी बात ये थी कि अकीरा को आज भी उसका बॉस नौकरों की तरह ट्रीट कर रहा है। ये देखकर केंचो अपना आपा खो देता है, लेकिन उस प्रेग्नेंट कपल का हस्बैंड उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हारे उससे झगड़ा करने की वजह से वो हम सबको बाहर कर सकता है। इसके बाद केंचो अपना खाना उस प्रेग्नेंट लेडी को दे देता है। अकीरा, केंचो और शिजुका लोगों से छुपकर उस जगह की पार्किंग को देखते हैं जहां उन्हें उनकी वैन दिखती है जिसके सारे टायर्स पंचर थे। अकीरा को फिर से बहुत काम करना पड़ता है और वो इस चीज से तंग आ चुका है। दूसरी तरफ शहर में एक ट्रक ड्राइवर अपनी सिगरेट पीने में इतना मसरूफ था कि जब एक ज़ॉम्बी उसके ट्रक में एंटर कर जाता है उसे पता तक नहीं चलता। जब बाद में वो ट्रक एक्वेरियम आता है, ट्रक का दरवाजा खुलते ही वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वहाँ मौजूद गार्ड गेट खुला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस एक्वेरियम में एंटर कर जाते हैं और पल भर में ही वहाँ मारा मारी मच जाती है। उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज शार्क के टैंक में गिर जाते हैं और शार्क उन्हें खा लेती है। दूसरी तरफ केंचो और शिजुका अकीरा को दिखाते हैं कि देखो हमने सारे टायर्स ठीक कर दिए हैं और कुछ खाने पीने का सामान भी रख लिया है और अब हम आराम से यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन अकीरा कहता है हमें यहीं रहना चाहिए, यहाँ हम सुरक्षित हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शिजुका को अकीरा की टू डू लिस्ट नजर आती है। वो देखती है कि ज्यादातर विशेष अकीरा पूरी कर चुका है, बस ये
सुपर हीरो बनने वाली विश अभी तक पूरी नहीं हुई। एक्वेरियम के अंदर कासुगी सब पर चिल्ला रहा था कि तुम टाइम से काम नहीं करते हो। तभी गुस्से में केंचो से पकड़कर पीछे खींच लेता है और शिजुका अकीरा से बात करने लगती है। वो कहती है इस तरह से जीना कोई जीना है। वो अकीरा को उसकी लिखी हुई लिस्ट दिखाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे कितनी नफरत थी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से, और दूसरी तरफ वो कितना खुश था जब वो इस एक्वेरियम की तरफ आ रहा था। तभी कोसुगी उस लिस्ट को छीन लेता है और अपने पैरों तले रोंदने लगता है। तभी अकीरा गुस्से में कोसुगी पर अटैक कर देता है और कोसुगी को कहता है तुम भाड़ में जाओ, और उसी पल ज़ोंबीज एक्वेरियम के इस हिस्से में आ जाते हैं। कोसुगी अपने साथियों को धक्का मारकर वहाँ से भागने लगता है। वहीं अकीरा लोगों की मदद करने की कोशिश करता है। केंचो और शिजुका भी लोगों की मदद करते हैं और फाइनली केंचो को कासुगी अकेला मिल जाता है। केंचो उसे धमकाने लगता है कि तभी ऊपर से एक शार्क आकर गिरती है। लोग डर जाते हैं, लेकिन शिजुका कहती है शार्क पानी से बाहर उन पर अटैक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पैर ही नहीं होते। मगर इस शार्क ने ज़ोंबीज को खा रखा था और उन सभी ज़ोंबीज के पैर अब शार्क के पैर बन चुके थे। तभी वहाँ मौजूद सारे लोग बचकर भागने लगते हैं, मगर वो शार्क उनका रास्ता रोक लेती है। तभी लोग दूसरी डायरेक्शन में भागने लगते हैं और कोसुगी छुप रहा होता है। अकीरा एक दरवाजा खोलकर सबको सेफ्टी रूम में पहुंचा देता है। कासुगी मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी पल अकीरा को याद आता है कि कोसुगी बाहर रह गया है। वो कहता है मुझे उसे बचाना होगा। केंचो कहता है अरे मरने दो उसे, वो उसी लायक है। लेकिन अकीरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो कहता है मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता। केंचो उसे रोक तो पाता नहीं है, इसलिए उसे कहता है तुम ये डाइविंग सूट पहन कर जाओ, ये इतना मजबूत है कि ज़ोंबीज और शार्क तुम्हें काट नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ कोसुगी भाग रहा था और किसी चीज से ठोकर खाकर वो गिर जाता है। जब शार्क उसे खाने वाली होती है, अकीरा अपनी कॉस्ट्यूम में बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह एंट्री करता है और फिर शार्क का मुकाबला करने लगता है। मौका मिलते ही कासुगी मदद करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ केंचो एक मशीन को लेकर आता है और सीधा शार्क में टक्कर मारता है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि शार्क को इस टक्कर से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो मशीन को वहीं छोड़कर भाग जाता है। दूसरी तरफ अकीरा कोसुगी को ज़ोंबीज से घिरा हुआ पाता है और बिना वक्त गवाए वो उसे बचाने पहुंच जाता है। हालांकि ज़ोंबीज उसे काटकर जख्मी नहीं कर सकते थे, मगर अकीरा को ज़ोंबीज से कटवाने पर दर्द पूरा होता है। दूसरी तरफ केंचो शार्क से बचकर भाग रहा था। एक दीवार में छेद देखकर केंचो उसमें घुस जाता है और शार्क उसका पीछा करते हुए उस छेद में फंस जाती है। तभी शिजुका वहाँ पर 2 लाउड स्पीकर्स को लेकर आ जाती है। वो अपनी एजिलिटी शो करते हुए ज़ोंबीज से बचकर एक्वेरियम के पास आ जाती है और फिर लाउड स्पीकर्स को पानी में फेंक देती है। वहाँ मौजूद सारे ज़ोंबीज उन लाउड स्पीकर्स के पीछे उस एक्वेरियम में कूद जाते हैं और कुछ पल के लिए वो तीनों दोस्त चैन की सांस लेते हैं। तभी कासुगी भी उनके पास आने लगता है और अचानक से शार्क उस छेद को तोड़कर बाहर आ जाती है और एक टक्कर से कोसुगी को दूर फेंक देती है। अकीरा कोसुगी की तरफ भागता है ये देखने के लिए कि कहीं उससे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और जब शार्क अकीरा पर अटैक करती है वो एक मोटे पाइप को शार्क के मुंह में अड़ा देता है, लेकिन शार्क की बाइट बहुत ताकतवर थी। वो उस पाइप को तुरंत तोड़ देती है और अकीरा का हाथ अपने मुंह में दबाकर उसे इधर से उधर फेंकने लगती है। तभी शिजुका भागकर एक टॉर्च में से उसकी बैटरीज निकाल लेती है और बताती है कि शार्क के दिमाग में एक अल्ट्रा सेंसिटिव मैकेनिज्म होता है और अगर ये बैटरीज उसके मुंह से टकरा जाती हैं तो उससे शार्क को जोरदार झटका लगेगा। जिसके बाद केंचो उन बैटरीज को लेकर अपना पुराना फुटबॉल गेम याद करता है। वो सोचता है इस बार मैं निशाना नहीं चूक सकता। वो बैटरीज को अकीरा की तरफ फेंक देता है। अकीरा जंप करके उसे पकड़ लेता है, मगर शार्क केंचो को हिट कर देती है, जिससे बहुत गुस्सा होकर अकीरा उन बैटरीज को कस के पकड़कर शार्क के मुंह पर पंच मारता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट लग के शार्क की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद अकीरा और शिजुका केंचो के पास आते हैं। तभी केंचो कहता है अरे मैं ठीक हूँ। कुछ घंटों बाद जितने भी लोग जिंदा बचे थे वहाँ मौजूद सप्लाई को बराबर के हिस्सों में बांट लेते हैं और एक्वेरियम को छोड़कर जाने का डिसाइड करते हैं। कासुगी वहाँ पर आकर उन्हें कहीं जाने से मना करता है, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी अब उसे लीडर नहीं मानता था। सब कहते हैं तुम एक सेल्फिश इंसान हो। हर कोई अकीरा को चाहता था नया लीडर बनाना। हर कोई अकीरा को शुक्रिया कह के एक्वेरियम छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जब अकीरा, केंचो और शिजुका वहाँ से जाने लगते हैं तब कोसुगी कहता है मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन वो उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। अब तीनों दोस्त अपनी टू डू लिस्ट में और नई नई चीजें लिखने लगते हैं। शिजुका एक डॉक्टर बनना चाहती है ताकि वो लोगों की जिंदगी बचा सके। केंचो एक कॉमेडियन बनना चाहता है ताकि ऐसे मुश्किल हालात में भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। अकीरा हीरो बनने वाली लाइन को काट देता है और कहता है दुनिया को बचाना ही मेरी जिम्मेदारी है, लाइक अ रियल सुपर हीरो।
अगर आपको फिल्म की नरेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।